अध्याय दूसरा तुलसीदास। षष्ठी व्याख्या है और अंतिम है ये। इस वीडियो के बाद जो आगे वाला वीडियो होगा अपना, उसमें इस तुलसीदास अध्याय अपना पूर्ण हो चुका है और इसके प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। वो वीडियो सभी भैया बहनों को अच्छी तरह देखना है और अपनी गृह कार्य पुस्तिका में उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को करना है। तो सबसे पहले इसका प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश तुलसी द्वारा दास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। इसमें तुलसीदास जी के वर्णन के द्वारा लक्ष्मण व परशुराम जी के बीच में संवाद होता है। इसमें इनकी विशेषताएं प्रकट होती है, इनके चरित्र की विशेषताएं और उनके स्वभाव की विशेषताओं के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो प्रतिशब्द का उत्तर सही, कहेउ मन कहना, लखन मन लक्ष्मण, मुनि मन परशुराम जी, शील मन स्वभाव तुम्हारा मन तुम्हारा। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, हे परशुराम जी, आपके स्वभाव को नहीं जाने विदित संसारा। कैस संसार में आपके स्वभाव को कोई नहीं जानता, यानी सभी जानते हैं। कौन, यानी कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं है। यानी आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, यानी आपके स्वभाव के बारे में सारे जानते हैं, क्योंकि परशुराम जी अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले। को नहीं मन नहीं जाने विदित मन ज्ञात संसारा। इस सारे संसार को आपके स्वभाव के बारे में ज्ञात है, आपके स्वभाव के बारे में मालूम है। माता पिता ही, यानी माता पिता ऋण होता है, ऋण मुक्त भय निको। कि आप अपने माता पिता का जो ऋण था वो ऋण आप ऋण से ऋण हो चुके हो, यानी माता पिता का जो कर्ज था वो उतारा है आपने। अब केवल गुरु ऋणो मन ऋण रहा, सोच बड़ जी के बड़ मन बहुत, जी के मन हो गया। कि अब माता पिता का तो आपके ऊपर ऋण था, वो उतार कर आप ऋण हो गए हो। अब केवल आपके गुरु का ही ऋण बचा है और वो बहुत बढ़ गया होगा, यानी लंबा समय हो गया है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और वो आपके ऊपर गुरु का ऋण है, वो मेरे ऊपर मेरा वध करके आप उसको निकाल सकते हैं। दिन चली गए, यानी बहुत दिन चले गए, बहुत दिन हो गए। ब्याज बढ़ा, यानी बढ़मन बहुत बढ़ गया। यानी आपकी गुरु ऋण है, यानी आपके ऊपर गुरु का ऋण बहुत बढ़ गया। दिन चली गए ब्याज बढ़ा, यानी आपके गुरु रूपी ऋण बहुत बढ़ गया है और वो आप उसको उतार सकते हो। अब, यानी अब आकर, आनिए अब आकर, व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाला, बोली मन बुलाओ। यानी अब आपका गुरु रूपी ऋण आपके ऊपर बहुत बढ़ गया है। अब आप हिसाब किताब करने वाला यानी व्यवहारिक करने वाले को बुलाओ। तुरंत देव मन देना मैं थैली खोल, यानी तुरंत मैं उसको थैली खोल कर देता हूँ। जिस प्रकार पैसे का ब्याज बढ़ने से और उसमें ब्याज थैली खोल कर पैसे दिए जाते हैं, इसी प्रकार भी आप अपना व्यवहारिया बुलाओ और आपके गुरु का ऋण बढ़ चुका है और तुरंत मैं उसको मतलब ऋण उतार दूंगा। सुनी कटु, सुनी मन सुनना, कटु मन कठोर वचन, यानी लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, सुनी कटु वचन, वचन मन वाणी, यानी लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर कुठार सुधारा। परशुराम जी ने अपना परसा और कुलाड़ा लक्ष्मण के ऊपर वार करने के लिए तैयार कर लिया है। हाय हाय सब सभा पुकारी, यानी मौजूद वहां सीता स्वयंवर के
में अनेक राजकुमार और अनेक योद्धा आए हुए थे। उस बड़ी सभा में हाहाकार मच गया है। भृंगवर भृंगवर भृंगवंशीय पुत्र परशु दिखावे मोहि लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, भृंगवंशीय पुत्र आप मेरे को बार बार परसा दिखा रहे, मोहि मन मुझे देखाओ मन दिखा रहे हो। कहे परशुराम जी आप मुझे अपना परसा बार बार दिखा रहे हो। विपर विपर मन होता है ब्राह्मण, बेचारी यानी बेचारे ब्राह्मण। बचऊ नृपदोही, हे बेचारे ब्राह्मण मैं आपको बचा रहा हूँ। विपर बिचारी, मैं ब्राह्मण को बचा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण पे वध नहीं कर रहा हूँ। हे ब्राह्मण मेरे से बचो। हे राजाओं के नृप, नृपमन होता है राजा, द्रोही मन शत्रु। हे राजाओं के शत्रु, हे क्षत्रिय के शत्रु, हे ब्राह्मण मैं आपको बचा रहा हूँ, मैं बार बार आपको विपर बिचारी यानी मैं आपको बार बार छोड़ रहा हूँ, बचा रहा हूँ। हे राजाओं के शत्रु, मिले मन मिलना नैमन नहीं कबहू, सुमन अच्छा भटमन योद्धा रण गाड़े। के आज तक आपको युद्ध भूमि में या आपका सामना कोई अच्छा योद्धाओं से नहीं, आपका सामना हुआ है, अच्छे योद्धाओं के सामना आपका कभी नहीं, यानी रण के मैदान में आप कोई अच्छे योद्धाओं से आपका पाला नहीं पड़ा। दिविज देवता, दिविज मन होता है ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता घर ही मन घर के भाड़े, यानी आपने शूरवीरता घर में दिखाई है, आपने अनावश्यक डींगे अपने घर में ही दिखाई है, बाहर आपका योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभा में जो सभी लोग बैठे थे वो सभी बैठे हुए लोग परशुराम और लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं क्या ये अनुचित है। दोनों में बढ़ता हुआ क्रोध को देखकर सभा में सभी लोग पुकार पुकार कर कहने लगे ये अनुचित है आपस में विवाद करना। रघुपति यानी श्री राम, सहनव यानी अपने नेत्रों का इशारा, नैनों का इशारा, लखनऊ निवारे यानी लक्ष्मण को मना किया, रोका। श्री राम ने बड़ी सभा में बैठे हुए लक्ष्मण की ओर अपने नैनों से शांत रहने का या चुप रहने का इशारा किया। लखन उत्तर आहुति सरीस, जब लक्ष्मण परशुराम जी को सवाल जवाब कर रहे थे, परशुराम जी के सामने बोल रहे थे ना, उस समय परशुराम जी की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान थे। जिस प्रकार आग में आहुति, अग्नि में आहुति डालने से आग प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचनों से परशुराम जी की क्रोध रूपी आग और भड़कती है और बढ़ती है। भृंगवर परशुराम कोपु मन क्रोध कृष्णानु मन आग, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी की क्रोध रूपी आग को बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी, दोनों में विवाद बढ़ता देखा, यानी परशुराम जी और लक्ष्मण दोनों के बीच में विवाद बढ़ता देखा। जल सम वचन यानी जल के समान शीतल, जिस प्रकार अग्नि में शीतल जल डाला जाता है वो अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार परशुराम जी के और लक्ष्मण जी के बीच में क्रोध रूपी संवाद होने से विवाद बढ़ता देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचनों का प्रयोग किया। बोले मन बोलना रघुमन, रघुकुल मन वंश भानु, यानी रघुकुल भानु यानी सूर्यवंशी सूर्य प्रतापी श्री राम दोनों में विवाद बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल शब्दों का प्रयोग किया। तो इस व्याख्या में विशेष होगा, इसमें इसमें लक्ष्मण और परशुराम जी की विशेषता के बारे में बताया गया है और अनुप्रास, उपमा
उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है और छंद दोहा और चौपाई की गति यति बहुत सुंदर है। इस प्रकार इनका आपको विशेष लिखना है। अब इसी आगे आने वाले वीडियो के अंदर अपने दूसरे अध्याय तुलसीदास जी के सभी प्रश्नों के उत्तरों का हल किया जाएगा, जो अपने गृह कार्य यानी पक्की कॉपी में उन प्रश्नों का उत्तर आपको करना है।